फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज हो चुका है मेरा सारा काम। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा पूरा काम टोटल हो चुका है। घर का पूजा भी मैंने कर लिया है और सबसे बड़ी बात मेरा साग भी बनके हो चुका है तैयार। और बच्चे गए हैं मेरे घूमने। आज मेरे बच्चे गए हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे के लिए संडे के दिन वो आज कुछ स्पेशल करना चाहते। तो बच्चे बोले कि हम घूमने जाना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है चले जाओ। और जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा है कि सुबह मैंने उनको नाश्ता क्या दिया है बना के। सुबह आज नाश्ता बच्चों का दिया है मैंने अलग अलग बना के। ब्रेड के टोस्ट बनाए थे आलू के करके, और फिर उसके आलू के पकोड़े भी बनाए थे। पकोड़े होते हैं गोल 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 के कहना, उन्हें पकोड़े कहना शायद। तो गाइज वो बन चुके हैं। अब बज रहे हैं 11:30, 11:30 बज रहे हैं। साग मेरा बन के तैयार है, कपड़े मेरे ऊपर सूख रहे हैं, नहा धो के सब रेडी हो गए। जैसे कि आज संडे है तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब घर पे रहते हैं। और गाइज सुबह से लेके अब तक सब नहाने पे ही लगे हैं। कोई कभी नहा रहा, कोई कभी नहा रहा, कोई कभी नहा रहा। पहले तो बैठे रहेंगे सब, फिर सारे एक गैल नहाने जाएंगे। और अब आज ये तो नहाए नहीं इनके। आज जैसे कि आप जानते हैं इनकी छुट्टी है नेताजी की। ये देखे आज इनका टाइम है, आज सारे दिन टीवी देखेंगे सारे दिन। और मेरी बात जगह आज इन पे लड़ाई बहुत तकड़ी है। ये लगा ली कानों में एयरबड लगा ली। अब मेरी तो इन्हें कुछ सुननी है नहीं, और मैं बोलती रहूंगी और सुनेंगे ये है नहीं। और आज अधिकतर लड़ाई हो गई है शनिवार को या इतवार को। कल तो ड्यूटी गए थे, तो आज तो लड़ाई होनी होनी। ये लगे टीवी में, अब टीवी देखते रहेंगे। पता नहीं कब तक इनका टीवी फ्री होगा, पता नहीं। दिमाग खराब कर देंगे ये कदी कदी तो। हाँ आए बड़े चल के देख लो। और सबसे बड़ी बात गाइस पता क्या है, नहाए नहीं अभी तक, क्योंकि टाइम नहीं। टाइम तो मिला, बाथरूम खाली नहीं आज। सुबह से कभी कोई नहाने जा रहा, कभी कोई नहाने जा रहा, कभी कोई। और अब जा रहे हैं नहाने के लिए पापा। पापा नहाने के लिए जाए, फिर पापा के नहाने के बाद फिर ये नहाएंगे। फिर ये लास्ट है, बस यही रह रहे नहाए वगैरह, और सब नहा लिए, पापा नहा लग रहे। फिर मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं साग मक्का की रोटी बनेगी आज। मैं जा रही हूँ मक्का की रोटी बनाने के लिए। जैसे कि प्रिया पे रोटी नहीं बनती मक्का की, तो मैं ही जा रही हूँ। साग बना है बड़ा ही स्वादिष्ट, क्योंकि क्या हुआ था, बथुए और मेथी और पालक का ही है। सरसों मुझे नहीं मिली थी और मैंने खुद ही काट के तैयार किया था। जैसे कि अब जब मैं काट रही थी साग, मैंने अपने हाथों से काटा, धोकर रख दिया था और चढ़ा दिया। अब मैं जा रही हूँ रसोई में मक्का की रोटी बनाने के लिए। ये आ गई मैं रसोई में, और ये देखिए मैंने मूली भी छील के रख रखी है। मूली छील के रख रखी है साग के टेस्ट बनाने के लिए। और ये है मेरा साग बिल्कुल छुप के तैयार रखा है बिल्कुल। और ये मक्का का आटा मैंने मंगा लिया था। अब मक्का का आटा मांड के और मैं बनाऊंगी मक्का की रोटी। और प्रिया गई है शायद ऊपर, क्योंकि आज उसने धोया सिर। अगर वो सिर नहीं सुखाएगी तो सिर में ठंड बैठ जाएगी, तो इसलिए वो ऊपर गई है। और मैंने तो सुबह ही धो लिया था गाई। और सबसे बड़ी बात, मेरा सुबह का गिल्ला ही सिर बन रहा है। ऐसा का ऐसा ही मैं भी जब ऊपर कपड़े सुखाने जाऊंगी ना, जब जब सिर धो लूंगी, जब वो सिर तो धो लूंगी, सॉरी गाइस, सिर सुखा लूंगी। अभी मैं पहले खाना बना लूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। सुबह नाश्ता वही ब्रेड ही खाए थे, और खाने का टाइम हो रहा है, तो टाइम से खाना खा लेते हैं, खाना निमट जाता है तो फिर अच्छा रहता है। नहीं तो फिर गैस वैसे बनती रहती है, फिर परेशानी होती है। तो टाइम से खाना खा लेना चाहिए। मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि टाइम से ही सभी लोगों को खाना खा लेना चाहिए। और आइए अब करती हूँ तैयारी मक्का की रोटी बनाने की। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ रसोई में। और रसोई में सबसे पहले बना रही हूँ मैं गोल्डी के पापा के लिए गेहूं की रोटी, क्योंकि वो मक्का की रोटी नहीं खाते और बच्चे जा रहे हैं बाहर घूमने। आज हम 3 ही सदस्य हैं, तो मेरी और प्रिया की और भाई साहब की मक्का की बनाऊंगी, और उनकी बना देती हूँ मैं गेहूं की, क्योंकि उन्हें मक्का की रोटी नुकसान कर जाती है। और साग मैं उनसे पूछ रही थी, साग लोगे कि आलू टमाटर की सब्जी से खाओगे, तो वो बोले साग से ही खा लूँगा, क्योंकि वो भी आजकल साग कम ही खाते हैं। लेकिन आजकल साग बहुत टेस्टी बना है, तो गोल्डी के पापा भी बोल रहे थे बहुत टेस्टी बनाए, तो उन्होंने भी साग से मक्का की रोटी वो गेहूं की रोटी खा ली है। मक्का की तो कम ही खाते हैं, मैं कभी दे देती हूँ। मक्का की पराठे खाते हैं वो, उसमें रोटी तो कभी भी नहीं खाते। मक्का के पराठे हमारे घर में अधिकतर बनते रहते हैं, क्योंकि सभी पराठे खा लेते हैं और सबका ही टेस्ट बन जाता है। तो गाइस गेहूं की रोटी बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ मक्का की रोटी, और मक्का का आटा मैंने गूंथ लिया है। और मक्का की रोटी झट में बना देती हूँ, प्रिया पे नहीं बनती है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मक्का का आटा मंड के हो गया तैयार, और मैं स्लेब पे इसमें मुक्की लगा रही हूँ। इससे जितना अच्छा से मांडेंगे उतनी अच्छी रोटियां बन के तैयार होंगी। और मैं ऐसी मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, सारी रोटी मुझे आती हैं गाइस, मैंने सभी सीख रखी हैं। और ये मैं मक्का की रोटी झट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, बहुत ही अच्छे तरीके। और ये देखिए बिल्कुल गोल और पतली पतली रोटियाँ भी मैं बना लेती हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने गाँव में चूल्हे पे सिखा दी। जब तो मैं बहुत छोटी थी, तब मैं 5वीं में पढ़ती थी, तभी मैंने मक्का की रोटी सीख ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आता था खाना बनाने में। इसलिए जिसको मज़ा आता है वो सीख ही लेता है।
तो गाइस देखिए रोटी बन के हो चुकी है तैयार और मम्मी भी आई। मम्मी को मैं आवाज़ लगा रही हूँ, मम्मी खा लो गरम गरम। मैं सेक रही हूँ पतली पतली रोटी। मम्मी कह रही है चल ठीक है तू बना ले मैं खा लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ साग घाल के मक्का की रोटी खा रही है, बहुत ही स्वाद साग बता रही है मम्मी। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खाना बना रही हूँ, मक्का की रोटी तैयार करी और प्रिया यहाँ कपड़ों की तय बना रही है। आज कपड़े प्रिया नीचे ही ले आई थी। मैंने बोला था कि कपड़ों को नीचे उतार ला, क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ, फिर खाएंगे तो लेट हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी है रोज ही ऊपर जाके कपड़ों की तय बना ला। प्रिया बोली चल ठीक है मैं दोबारा चली जाऊँगी, दोबारा से ले आऊँगी। तो मैं बना रही हूँ रसोई में खाना और प्रिया ने कर दिया यहाँ कपड़ों की तय। और ये भाई साहब इससे यूं ही मस्ती उतारते रहते, कुछ तो कुछ कहते रहते। तो गाइज ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम की सब्जी रोटी बनने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब बना रहे हैं हम कढ़ी और मैं यहाँ पकौड़ियाँ उतार रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था। दोनों बैठे रहे, लेट हो गया था चाय पीने के चक्कर में। तो मैं यहाँ पकौड़ी उतार रही हूँ, प्रिया इधर कढ़ी घोल रही है। जैसे कि हमने बताया सबके अलग अलग तरीके से कढ़ी बनती है, हमारे तो दूसरे तरीके से बनती है। तो गाइज मैं यहाँ पकौड़ियाँ उतार रही हूँ, अभी प्रिया घोल रही है कढ़ी। और तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी प्याज लहसुन हरी मिर्च अदरक काट के। और सबसे पहले तो मेथी डालते हैं, मेथी डालने के बाद उसके बाद वो सब चीज़ें डालते हैं और उसके बाद कढ़ी छोंकते हैं और उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक चलाते हैं, तब जाके हमारे घर में कढ़ी कोई खाता है और स्वादिष्ट लगती है। आइए दोस्तों आप भी खाइए। मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल। मैं इधर कढ़ी बना रही हूँ और प्रीति उधर छोंक तैयार कर रही है कढ़ी का, जिससे कि जल्दी काम हो जाए। प्रीति पकौड़ी उतार रही है, क्योंकि हम ना सोकर थोड़ा लेट उठे थे। लेट उठने के बाद दोनों हम ऐसे मरते हैं काम पे जैसे कि पागल होकर मर जाते हैं। फिर हम 10 मिनट में काम को फिनिश करके गए थे जल्दी से जल्दी इसीलिए। तो गाइज ये देखिए यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो चुकी है, हो रही है तैयार। मैं कढ़ी बना रही हूँ और प्रिया चली गई है दूसरे काम करने की। प्रिया गई है पूजा करने के लिए और मेरे बच्चे अभी तक घूम कर नहीं आए हैं, क्योंकि आज संडे का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बच्चे गए हैं जूहू, तो वो आज अपना संडे को फंडे करने गए हैं। कह रहे मम्मी कि हमें काफ़ी टाइम हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। तो उनकी बड़ी बहन उनको लेकर गई है, उनको लेकर गई है, वो उन्हें घुमा के ले आएगी। देखिए गाइस बच्चे घूम रहे हैं चिड़ियाघर जूहू जू जू जू। थके ना थके? अरे यू कौन था? दरियाई घोड़ा था? अच्छा गेंडा बताया? इतनी वीडियो बनाएंगे थक जाओगे तुम। तो थक गए ना, खुश हो ना। जैसे हम स्पेशल देखने गए थे वो तो सो रहा था शेर। हमने अंकल से बोला गार्ड अंकल से, अंकल कह रहे देखो वो बैठा बेटा। मैं कहा अंकल इसे उठा दो कैसे उठेगा? कह रहे तो 16-20 घंटे से होता है। खा जगह अगर उठ भी गया तो। टाइगर दिखा था हमें, टाइगर देखो व्हाइट टाइगर। बस उसमें 2 ही शेर हैं, मुंडी सीधी नहीं, उसमें 2 ही तो शेर है। एक अंदर होगा, 2 शेर है उसमें। एक ही तो, एक तो हमें एक तो वो बाहर है जो अंदर सो रखा था। हाँ पता है, एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, वहीं बैठा है वो पेड़ के नीचे। बाल दिख रहे थे। दो है, एक पर नीचे बैठा है। अरे वो बहुत बड़ा हुआ है जिसमें 2 शेर है। वे शेर नहीं। जब गए थे फिर एक अंदर नहीं था, जब हमने खाना घेरा था, जब आया था लिकड़ के। मगरमच्छ भी थे, 2 मगरमच्छ थे जब उस टाइम पे। जैसे में देखिए कितने ज्यादा ये दो सही बताओ ये मजा आया कि नहीं? नू बताओ थके नहीं थके? अरे तू थका लौटा नहीं? हिप्पोपोटेमस से पूछो भैया ये तो थकता ही ना। ठीक है बकवास कम कर, एक्स्ट्रा मत बोल। अरे बता दे तुम जमना यार, जाऊंगी जेल के जमना यार के खा का है पहले नू बताओ। सब व्लॉग में देख लेना, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है। यहाँ मुझ के अंदर देखा था फोन के अंदर, फेमस है राम लड्डू। चलो गाइस हम खाते हैं, अभी हम बाद में मिलते हैं। माय गॉड कितना बड़ा है ना, गर्दन देखो इसका। क्यों काटेगा नहीं? काटता नहीं है। यार देख इसके आगे जो बन जाए ना उससे मार सकता है इंसान। आगे देखो नहीं जो है ना आगे वाला चले
इसका डायनासोर का नेम होता है इसीलिए इसमें आता है जहाँ से घुसे तो वहीं आ ये कौन जा आ जाइए यहाँ पे धूप आ नहीं रही ऊपर फोटो साफ बाहर दोबारा फिर कभी किसी और जगह चल देंगे। अरे ये ना सोफिया आ रहा है बंदो धीरे खड़ा दोनों पैसे देखो ना इधर भी देख ले यार। फोटो खिंचवा तेरा भाई गया। गर्मी माना है ये तो है अरे नहीं नीचे तो दिखा था तू ले जा आगे बढ़िए आगे चलो ये आएगा गुलदार रवि सर एक इंसान को देखो यहाँ से इधर चलो चलो ओखाने स्टैंड আছে उधर नहीं यार। हेलो भैया जंगली है या ऐसे? जंगली है ये तो कूद जाएंगे। ये रे नीचे अरे बुक खोलियो जरा तो जबड़ा देख लो मुझे अंदर जाओ बहुत और 3-4 हो लगे वो इधर के और भी तो आऊंगा भी फिर मुँह ले इस साइड मुँह कर ले। ला दिखा गुल्लू। अरे यार यहाँ तो खड़े भी नहीं हो गए। ये रहा कान हिलाया जा रहा। वो कान भी कितने बड़े हैं इसके। नहीं करेगा फोटो खींच रहे हैं देखा ये असली मगरमच्छ है ये असली मगरमच्छ है दूसरा उठाऊंगा अभी मैं उठ जा नींद आई है सो गया देखो दोनों के साथ सो जाता है पापा मेरे को शार्क भी तो देखना है अंदर वो हो नहीं एक व्हाइट वाला है बहुत बड़े होते हैं ये तो यार। वो तो घंटे को देख के ज्यादा डर लगा है, ये तो फिर भी ठीक है। हाथी भाई इंडियन साहब। एलिफेंट। अबे पीछे वाला देखिए। ये तो तभी भी छोटा, पीछे वाला देख। अरे सूंड सी हिला दे जो है ऐसा लगे असली है। पूछ हिला तो रहा है। चलो आ जाओ। रुक जाओ यार। वो देखो सामने वो हल्का सा लेटा हुआ नहीं दिख रहा गोलू। ऐसे लग रहा रॉको जैसे कोई पत्थर से रख रखे देख तो साथ में रहना
ठीक है आगे से आ जाओ आगे से उधर भी है कुछ वो तो हमें जब से मैं याद है जब ध्रुव भैया के वहाँ गए थे रोहिणी में तुम्हारे मामा वामा के कुछ था वहाँ पे मैंने आंखों के सामने अपने मोर देखे इन्हें दिखाना अभी तो इतना भी मत करना कि इसके चक्कर में एंजॉय करना भूल जाओ। एंजॉय तो कर रहे हैं बस हर छोटी क्लिप हाँ ऐसे क्लिप्स लेती हो। जूम मार दिया। स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं। हाँ तो आएंगे नहीं आ जाओ। ले जाना सख्त मना है। यदि आप खाने का सामान लाए हैं तो आप सामने पास में जूम ये क्या योगा कर रही है? तो गाइज़ ये देखिए मेरे बच्चों ने आपको पूरे ज़ू का नज़ारा घर पर ही दिखा दिया। प्लीज़ मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और इसी के साथ ये व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म भी होता है। बाय बाय।